रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में सुरक्षा कर्मियों के कथित आर्थिक शोषण को लेकर एनएसयूआई ने रजिस्ट्रार कार्यालय के बाहर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। एनएसयूआई कार्यकर्ता नित्कर्ष मिश्रा के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र और करीब 30 से 35 सुरक्षा कर्मी शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय सुरक्षा एजेंसी को प्रति गार्ड 15,000 रुपये से अधिक का भुगतान करता है, लेकिन उन्हें केवल 7400 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जा रहा है। साथ ही पीएफ के नाम पर भी गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया गया। एनएसयूआई ने दावा किया कि विश्वविद्यालय में केवल 35 से 36 सुरक्षा कर्मी कार्यरत है, जबकि भुगतान 50 कर्मियों के नाम पर किया जा रहा है, जिससे बड़े वित्तीय घोटाले की आशंका जताई गई है। धरने के दौरान अटेंडेंस रजिस्टर में छेड़छाड़ और कई रिकॉर्ड गायब होने का मामला भी सामने आया है। एजेंसी के सुपरवाइजर और अन्य अधिकारियों ने जिम्मेदारी कंपनी मालिक पर डाल दी, जबकि कंपनी मालिक ने फोन पर अनियमितताओं की जानकारी नहीं होने की बात कहते हुए वेतन बढ़ाने और दोषियों पर कार्यवाही का आश्वासन दिया है। मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासन ने भी निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही का भरोसा दिलाया है। एनएसयूआई ने चेतावनी दी है कि यदि सुरक्षा कर्मियों को जल्द न्याय नहीं मिला और मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो विश्वविद्यालय प्रशासन और संबंधित एजेंसी के खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज हम यहाँ समस्त एनएसयूआई कार्यकर्ता बैठे हैं और लगभग 30 से 35 गार्ड्स यहाँ बैठे हुए हैं, जिनको नौकरी से निकाल दिया गया है। ये गार्ड्स कुछ और मांगे नहीं कर रहे हैं। ये 7400 रुपये जो इनको मासिक वेतन मिलता है, इनको विश्वविद्यालय प्रशासन, इनकी एजेंसी, इनकी कंपनी को 15,800 रुपये महीने का भुगतान करता है। इनको 7400 रुपये मिलता है, मतलब आधे से भी कम सैलरी में काम कर रहे हैं। आप समझिए 35 परिवार किस दशा में अपना जीवन गुजार रहे हैं। ये परिवार आज इनके साथ इनका पूरा परिवार परेशान है। 35 गार्ड्स आज यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन रजिस्ट्रार महोदय के पास इतना समय नहीं है कि आके इनसे मिल लें। कुलपति महोदय के पास इतना समय नहीं है कि इनकी समस्या सुन लें। यही वो गार्ड्स हैं जो 12 घंटे 10 घंटे यहाँ ड्यूटी देते हैं। यही 35 लोग इनके लिए 24 घंटे तत्पर रहते हैं, लेकिन इनके पास 24 मिनट का समय नहीं, इनके पास 4 मिनट का समय नहीं कि इनसे आगे बात कर लिए। ये कोई अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। हम सब यहाँ अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए नहीं बैठे हैं, हम इनके लिए बैठे हैं। आप समझिए, जो व्यक्ति आज यहाँ एक विश्वविद्यालय में घटना घटी थी कुछ दिनों पहले, एक स्टूडेंट है हॉस्टल के, उन्होंने आत्महत्या करने का प्रयास किया था। यही गार्ड्स हैं जिन्होंने उनको बचाया, इनके उपचार करवाया। जब हमने कुलपति रजिस्ट्रार महोदय से हमने बात की कि मैडम हम इनके लिए खड़े, आप क्यों नहीं बात करना चाहती, तो मैडम कहती है ये छात्रों की समस्या नहीं है, ये इन गार्ड्स की समस्या। मतलब इनको किसके हवाले हम छोड़ दें? आप मनमाने तरीके से अपना काम करते हो। जब ये सुपरवाइजर से बात करते हैं, यहाँ के इंचार्ज हेड से बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि हम 5 लाख रुपए महीने कुलपति को देते हैं और 2 लाख रुपए महीने रजिस्ट्रार को पैसा देते हैं। तो हम कैसे इनको हम पेमेंट देते हैं 10,000-12,000 रुपए महीने? क्यों दे? सही बात है नहीं ये? क्या 5 लाख रुपए देने की बात हुई कुलपति को? सुपरवाइजर कंपनी के बोलते हैं 2 लाख रुपए रजिस्ट्रार को, इसीलिए रजिस्ट्रार भी नहीं मिलना चाह रहे हैं और इसीलिए कुलपति भी मिलना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि ये सब घोटाले में फंसे हुए हैं। 35 कर्मचारी कुल यहाँ काम करते हैं और 48 लोगों की वेतन निकलती है। इसी VIS सिक्योरिटी के लोग यहाँ कंप्यूटर का भी काम करते हैं। कौन सी सिक्योरिटी एजेंसी कंप्यूटर का काम करवाती है? कितने पढ़े लिखे लोग हैं जो कंप्यूटर का काम करते हैं? ना आप ओपन कभी भर्ती निकालते हो विश्वविद्यालय में। कुल मिला के करोड़ों लाखों का घोटाला चल रहा है। ना तो रजिस्ट्रार मैडम बात करने को तैयार है, ना कुलपति महोदय किसी से बात करने को तैयार है। हम आज यहाँ तब तक बैठे जब तक रजिस्ट्रार मैडम से हम मिलकर यहाँ से नहीं जाएंगे, जब तक कुलपति से मिलकर यहाँ नहीं जाएंगे। भैया नमस्ते। भैया मैं एनएसयूआई से बात कर रहा हूँ, छात्र संगठन से, विश्वविद्यालय में रीवा गाँव में। आपके 20-22 गार्ड्स यहाँ बैठे हुए हैं धरने में, है ना? और मैंने आपके सुपरवाइजर साहब से बात की और एसओ साहब से बात की मैंने। उन्होंने कहा कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। 3-4 दिन से ये गार्ड्स धरने में बैठे हैं। ठीक, विश्वविद्यालय में कोई सिक्योरिटी का प्रावधान नहीं भी कि आपके कौन गार्ड्स हैं, कौन है। 2-4 गनमैन अभी आपके बाहर आए हुए हैं। तो उनसे पूछा गया, इन गार्ड्स ने उनसे पूछा कि भैया आप लोग कौन हो, आप कहाँ से आए? उन्होंने नैतिकता ना दिखाते हुए कहा कि आपके लिए व्यवस्था जो गन लिए थे आप वो। मैंने कहा चलो ठीक है, हम यहाँ रजिस्ट्रार साहब के बाहर बैठे हुए हैं। ये 46 लोगों की आपकी पेमेंट जाती है कंपनी को आपके। ठीक, कर्मचारी यहाँ केवल गिन के 30 से 32 लोग हैं, है ना? ऑन कैमरे की बात कर रहा हूँ मैं। आप कैमरे निकलवा लेंगे विश्वविद्यालय, आप 46 लोग नहीं साबित कर सकते। ठीक, दूसरी बात, एक कर्मचारी ने पेमेंट बढ़ाने की बात कही, क्योंकि आपको कितना पेमेंट जाता है विश्वविद्यालय से महीने का? सर, आपको कितना पेमेंट जाता है विश्वविद्यालय से महीने का? मेरे हिसाब से करीब 15,800 रुपए के आसपास कुछ ऐसा जा रहा है लगभग, है ना?
इनको पेमेंट मिलती है 7,400 रुपए, 7400 रुपए, है ना। अब आप बताओ 7400 रुपए में और 15,800 में कितना फर्क है? माने 50% से ऊपर आप पैसा काट रहे हो। कौन सी सिक्योरिटी एजेंसी है पूरे भारत देश में? आप प्रदेश की बात कर रहा हूँ, रीवा की बात हटाओ, इतना पैसा लेती है। आप बताओ, क्या आप एक मिनट, क्या आपके हिसाब से इनकी पेमेंट नहीं बढ़नी चाहिए? तो क्या आप बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? क्योंकि भैया मेरे पास सारे सबूत हैं, कितने लोग यहाँ काम कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहा है। सारे आपके सुपरवाइजर ने भी ये चीज स्वीकारी कि हाँ गलत हो रहा है। आपके एसओ ने भी ये बात ऑन कैमरा और ऑन रिकॉर्डिंग स्वीकारी कि गलत हो रहा है। ठीक, फिर सुपरवाइजर साहब ये कहते हैं कि मैं 5 लाख रुपए महीने रजिस्ट्रार को देता हूँ, 2 लाख नहीं, अब मेरी बात सुनिए, अब आप पहले मेरी बात सुनिए। वो कहते हैं 5 लाख रुपए महीने मैं कुलपति को देता हूँ, 2 लाख महीने रजिस्ट्रार को देता हूँ। मैं किनको कैसे 10 से 12,000 पेमेंट बढ़ा दूंगा इनकी? ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। ऑन कैमरे की बात है साहब। ये जो गार्ड्स हैं, सारे गार्ड्स गवाही दिए हैं ये कि सुपरवाइजर साहब ने ऐसा कहा। नहीं दिया जाता ना, आप ये चीज स्वीकार है, आप इनकी पेमेंट बढ़ाएंगे? ड्रामा नहीं होगा, आप पेमेंट बढ़ा दीजिए, मेरी गारंटी है। ना मैं कोई पुलिस केस करने जा रहा हूँ, ठीक, ना मैं कोई, हाँ मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ, ना मुझे आपका नाम उछालना है, ना आपकी एजेंसी का मुझे नाम उछालना है। वो भैया मेरी बात सुनिए, आपसे निवेदन, आप तो बाहर रहते हो, आपको हो सकता है आपको यहाँ की जानकारी ना हो, यहाँ क्या चल रहा है रीवा में। आपके जो एसओ और सुपरवाइजर हैं, ये हमेशा इनको आए दिन धमकी देते हैं। मेरी बात समझिए आप, ये बेचारे गार्ड्स, अब इनकी पहुंच तो आपके पास है नहीं, है ना। नहीं, तो वो आज उनका ये निवेदन है। आप ये समझ लीजिए कि आप ये कहें कि मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ साहब कि इन गरीबों की आप पेमेंट बढ़ा दीजिए, क्योंकि मेरा निवेदन आपसे ये है कि गरीबों के साथ कभी अत्याचार और अन्याय ना हो। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप इनकी पेमेंट बढ़ा दीजिए, और जिसको आप अपने नौकरी से निकाले उनको आप नौकरी में वापस करिए, क्योंकि वो गरीब परिवार के वो आदमी अभी यूजी कंप्लीट किया, अपना ग्रेजुएशन, पीजी कर रहे हैं और आप यहाँ नौकरी कर रहे हैं, आप यहाँ से उसका घर चल रहा है। भैया कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, कोई धरने में नहीं बैठे, कुछ नहीं होगा, आप पैसा बढ़ा देंगे ना। ठीक है, आपसे सारी बात मैं सब मानता हूँ साहब, लेकिन आपके एसओ और नहीं दूसरे कर रहे हैं, मेरी बात अच्छी ठीक है, लेकिन अभी ये जो लोग हैं नहीं, मेरी बात सुनिए आप, 7400 रुपए अभी तो आप अभी आप ही की एजेंसी है ना, अभी आप इस महीने से साहब मेरा निवेदन है, कम से कम इनका इस महीने से 10,000 तो कर दो ना। ठीक है सर, मैं आपकी पूरी बात स्वीकारता हूँ, आप मेरा निवेदन करिए। अभी आप जब तक आपकी एजेंसी काम कर रही है तब तक इनको आप नौकरी में रखिए, इनको भी इज्जत दीजिए, बेचारे गरीब हैं, और इनकी पेमेंट थोड़ा सा बढ़ाइए। भैया अपने अधिकार के लिए बात करना गलत बात कभी नहीं होती है। मैनेजमेंट आपके भैया मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजूंगा इसी नंबर में, आपके सुपरवाइजर और एसओ सीधे बात कहते हैं कि आप कंपनी से बात करो, मैं कुछ जवाब नहीं दूंगा। नहीं मिलने देते थे ना, नहीं ये भी आपके एसओ, सुनिए मेरे पास आपके एसओ और उनकी शिकायत है, मैं आपसे उनकी शिकायत मैं आपसे कर रहा हूँ, इनकी गलती की तरफ से मैं माफी मांग रहा हूँ, मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा हूँ आपसे। मैं छात्र संगठन हूँ, देखिए मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता था, मैं बहुत शांतिपूर्वक आपसे बात कर रहा हूँ। मेरा आपसे निवेदन ये है साहब कि आप इनकी पेमेंट बढ़ा दीजिए। लेकिन अब तो इन्होंने एजेंसी चेंज करवा दी ना, अब तो उस एजेंसी से जो नई एजेंसी आ रही उससे पैसा लेंगे। आप देखते क्यों आपकी एजेंसी हट गई नहीं? सिक्योरिटी आपकी सिक्योरिटी हट गई नहीं, हमारी एजेंसी तो ऑलरेडी मना कर दिया गया है, हमारे पास लेटर आ गया है कि हम दूसरा व्यवस्था करें। बीआईएस को आप हटा रहे हैं? हाँ, वो मैनेजमेंट हटा रहा है ना। आप पहले इस महीने की तनख्वाह साहब आप बढ़ा कर देंगे, और मेरा निवेदन आपसे ये है कि जो इतने साल इनका पैसा भैया गमन हुआ है, आप ये चीज स्वीकारिए साहब, पैसा तो प्रॉफिट आपके पास होगा ना, कम से कम मुआवजे के तौर में 10,000 तो इनके पास आप भेज दो, 20,000 रुपए इनके अकाउंट में 3 साल से, क्योंकि सुपरवाइजर एसओ साहब की सबकी रिकॉर्डिंग मेरे पास, साहब मैं कुछ गलत नहीं करना चाह रहा हूँ, मेरा निवेदन इनका काम हो जाए। अच्छा काम कर रहे हैं आप, जो है आप सबके खाते में मेरा निवेदन, आप 20,000 भेजोगे, इतना आप कर सकते हो साहब। ऐसा होगा तो भाई सब देखेंगे। एक्चुअली मैं अभी बाहर आउट ठीक है ना, हम आपके वही आपसे नहीं कहूँगा। हाँ ठीक है, आप निवेदन आप कब तक आएंगे साहब रीवा? ठीक है।